हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो है आपके ओएमसी यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिलेटेड, जिसका नाम है डीएमजी रूल। ठीक है, इस सेशन से बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं क्वेश्चंस इस छोटे से एक टॉपिक से। ओके, तो इस टॉपिक को पूरा हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जैसे हम हर बाकी वीडियो में करते हैं। पहले एक मैं क्वेश्चन दूंगा, अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आप जरूर उस वीडियो को वहां पर पॉज कीजिए, सबसे पहले उसको ट्राई कीजिए और एट द एंड आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कीजिए आंसर को। ठीक है, और जाते जाते यहाँ पर मैं और एक क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क के लिए, तो उसका जो आंसर होगा, जो भी ऑप्शन होगा, वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, तो कमेंट्स में मैं आपसे बात करूंगा वहां पर कि क्या ये सही आंसर है या गलत है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पर, ओके, और ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। जिनको डीएमजी रूल क्या होता है पता है, वो तो 100% मार्क कर सकते हैं इसका आंसर। अब जिनको नहीं पता है तो वो मेरे साथ यहाँ पर नोट्स बनाइए डीएमजी के रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है आपके सीएसआर नेट के एग्जाम में, इवन गेट या जो भी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है उनमें एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। चलिए, तो डिस्कस करते हैं अच्छे से डीएमजी रूल। अगर मैं यहाँ पर डीएमजी रूल की बात करूँ ना, डीएमजी रूल, ओके, तो क्या होता है वैसे डीएमजी रूल। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल मेरा आ रहा है और अटैक कर रहा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो वो कौन से साइड पे जाकर अटैक करेगा ये डिसाइड करता है मेरा डीएमजी रूल। तो क्या लिख सकते हैं, डीएमजी रूल इज यूज्ड फॉर, डीएमजी रूल इज यूज्ड फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब यहां पर जो है ना अटैक जो आपको देखने को मिलता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक इज ऑलवेज सीन, कहां पर देखने को मिलता है आपको, पॉलीन सिस्टम में। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको पॉलीन सिस्टम में, आपको आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा देखने को मिलने वाला है। अब देखो, दो रूल्स है यहाँ पर, इस दो रूल से आपका डीएमजी रूल पूरा कवर होने वाला है। फिर दो रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर मैं रूल 1 की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रूल 1 की बात करूं तो देखो, पहला क्या आता है, अकॉर्डिंग टू डीएमजी रूल, अकॉर्डिंग टू डीएमजी रूल, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन even hepticity is seen faster than odd hepticity। ठीक है, सबसे पहला रूल आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके इवन हेप्टेसिटी के ऊपर जो है आपका अटैक फास्टर होने वाला है एज कंपेयर टू योर ऑड हेप्टेसिटी। अगर एग्जांपल की यहां पर हम कुछ बात करें तो ऐसे एक एग्जांपल लिख सकते हैं। देखो, यहां पर आपका मेटल आएगा, एक एफी कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर एक सीपी रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे अटैक करना है किसी न्यूक्लियोफाइल का, एक काम करता हूं, मैं लेता हूं Na BH4। आपको पता हाइड्राइड का अटैक होगा यहाँ पर, राइट। अब हेप्टेसिटीज क्या क्या है, आप जैसे कि देख सकते हो, इसकी हेप्टेसिटी है आपकी 6, इसकी हेप्टेसिटी है आपकी 5। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पर फास्टर होगा, आपके इवन हेप्टेसिटी में फास्टर होने वाला है एज कंपेयर टू और हेप्टेसिटी। तो ये अटैक अब कहां पर होगा, इस रिंग के ऊपर होगा। तो अब चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, देखो, नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा, अब ऊपर वाले में क्या चेंजेस होंगे, देखिए, ये कुछ हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। ओके, ये तो 5 हेप्टेसिटी हो गई, और इसको चाहे तो हम ऐसे शो कर सकते हैं, यहां पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन और यहां पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। अब दोनों जगह क्या हुई है, आपकी हेप्टेसिटी 5 हो चुकी है, यहां पर भी 5 और यहां पर भी है आपकी 5। बात समझ में आ रही है, यस और नो। तो ये आपका रूल पहला क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू डीएमजी रूल, न्यूक्लियोफाइल अटैक विल ऑलवेज टेक प्लेस ऑन इवन हेप्टेसिटी एज कंपेयर टू योर ऑड हेप्टेसिटी। अब सेकेंड रूल देखो, सेकेंड रूल क्या बोलेगा,
ओके जो आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक on acyclic polines is faster than cyclic polines. ठीक है, जो आपके न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो आपके असाइक्लिक पॉलिन्स में ज्यादा फास्टर होगा एज कंपेयर टू योर साइक्लिक पॉलिन्स। इसका अगर एग्जांपल हम देखें यहां पर, ओके क्या बोला है हमने, असाइक्लिक पॉलिन के ऊपर ज्यादा फास्टर होने वाला है आपका अटैक एज कंपेयर टू योर साइक्लिक पॉलिन। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे हम बात करें, एक कोई भी मेटल है, यहां पर है आपकी एक सीपी रिंग, ओके यहां पर है आपकी एक सीपी रिंग, यहां पर ऐसा कुछ अटैच्ड है आपका, राइट और फॉर एग्जांपल यहां पर है आपका CO और CO। अब यहां पर आ जाएगा आपका एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक, फॉर एग्जांपल वापस से हम NaBH4 को ही कंसिडर करते हैं। अब इसका अटैक कहां पर होगा, सबसे पहले तो आपको पता है इवन हेप्टेसिटी पे होता है, और दूसरा क्या है, असाइक्लिक पॉलिन्स पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू साइक्लिक। अब ये क्या है आपका असाइक्लिक पॉलिन है, यस और नो, ये है आपकी असाइक्लिक और ये है आपका साइक्लिक। अब इसका अटैक कहां पर जाएगा, इसका अटैक जो है इसके ऊपर अटैक होने वाला है। बात समझ में आ रही है, यस। तो ये भी क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो यहां पर Fe, यहां पर ये सीपी रिंग वैसे की वैसी रहेगी। ये आपकी कौन सी रिंग है, इसको हम सीपी रिंग भी बोलते हैं ना। ये CO वैसे ही, ये भी CO। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका अटैक शो होगा। तो ऑब्वियसली यहां से क्या बनेगा आपका CH3। ठीक है, तो दो ही रूल्स है हमारे ये। सबसे पहला रूल जो हमने देखा था वो है आपका कि न्यूक्लियोफाइल अटैक इवन हेप्टेसिटी पे ज्यादा फास्टर होगा एज कंपेयर टू ऑड हेप्टेसिटी, और दूसरा रूल क्या बोलता है कि आपके असाइक्लिक पॉलिन पे ज्यादा फास्टर होगा एज कंपेयर टू साइक्लिक पॉलिन। अब तीसरा पॉइंट हमें ध्यान में क्या रखना है, एक्चुअल में वो रूल नहीं है, वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है, आप लिख सकते हो in such substitutions, पॉइंट मार्क करके लिखिए, इन सच सब्सटीट्यूशंस हेप्टेसिटी इज ऑलवेज रिड्यूस्ड बाय 1। हेप्टेसिटी इज ऑलवेज रिड्यूस्ड बाय 1, आपको ये काम करेगा। ठीक है, अब दोनों भी एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, यहां पर पहले यहां पर हेप्टेसिटी क्या थी, 5 थी, 6 थी सॉरी, यहां पर क्या बन चुकी है, हेप्टेसिटी 5 बन चुकी है। यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां पर हेप्टेसिटी क्या है, ये हेप्टेसिटी आपकी 4 है, बराबर कि नहीं। अब यहां पर आपकी हेप्टेसिटी क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। तो जब भी आपके न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपकी हेप्टेसिटी जो है 1 से हमेशा डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, चलिए अब हमारा देखते हैं होमवर्क वाला क्वेश्चन। बस इतना ही है आपका DMG रूल, इसके अलावा तो आपको कुछ कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अब क्या पूछा है यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये है आपका OMe माइनस, ये सर नो OMe माइनस जो अटैक करने वाला है। अब ये कहां पर अटैक करेगा, देखो दो पॉइंट्स है, एक तो है इवन हेप्टेसिटी और दूसरा है आपका असाइक्लिक पॉलिन। अब ये दोनों है आपके असाइक्लिक पॉलिन, राइट। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं तो वो अटैक करने वाला है, इसके ऊपर तो अटैक नहीं करेगा। अब इवन हेप्टेसिटी किसकी है भाई, eta4 और आपका eta3। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है जहां पर आपकी eta4 पे अटैक हुआ है, यहां पर तो इसके ऊपर हुआ है, तो ये तो गया। यहां पर ये साइक्लिक रिंग के ऊपर हुआ है, ये भी गया। अब यहां पर देखो हेप्टेसिटी 4 थी तो वो हो चुकी है हेप्टेसिटी 3, और इसके ऊपर ही आपका अटैक हुआ है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर C ही होने वाला है सही आंसर। अब इसमें क्या हुआ है, चलो अटैक तो हुआ है बट ये अटैक सही नहीं हुआ है ना, डायरेक्टली OMe अटैच्ड है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली ऑप्शन D भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C आपका यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए
अब एक होमवर्क के लिए सिमिलर दूंगा मैं क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, वो भी आप कर पाओगे, आई एम प्रीटी श्योर। बट उसके पहले यहाँ पर देखिए, सीएसआर नेट के काफी सारे कोर्सेज हम यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है, जो आपका जून है अभी का एग्जाम, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्डेड कोर्स है, क्रैश कोर्स भी आप बोल सकते हो। ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा, वो है आपका एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज IFS 30, आपका ये कूपन कोड है। अब काफी कम दिन बचे हैं, तो आपको पता है लास्ट दिनों में क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। तो हम IFS आपके लिए लाए हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज। ऐप के ऊपर आप जा सकते हो, तो इन रिकॉर्डेड कोर्सेज को आप परचेस कर सकते हो। सिर्फ आपको कूपन कोड ध्यान में रखना है, IFS 50 एंड IFS 30। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर होमवर्क का क्वेश्चन। देखो ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क का, एक कॉम्प्लेक्स दिया है, कॉम्प्लेक्स देखकर बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत इजी कॉम्प्लेक्स है, आंसर आप ऐसे निकाल पाओगे, ठीक है। इसको मुझे नहीं लगता पेन पेपर की भी जरूरत लगेगी, एक बार आपके रूल्स दिमाग में बैठ गए फिर बस कोई भी आंसर आप दे सकते हो। 4 ऑप्शन है, तो जो भी आपका आंसर आने वाला है तो उसका आंसर मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए फिर, तो ये है हमारे IFS का ऐप, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें जो है एक्सप्लोर करने को मिलने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो PYQs इन टेस्ट फॉर्मेट भी है, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, काफी सारे मॉक टेस्ट भी मिलेगी, वो भी फ्री। ज्यादा कुछ करना नहीं है, प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, और फिर उसके बाद आप काफी सारी चीजें जो है एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक दी वीडियो, और आपके दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।